हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। 10 जनपद में 2023-24 की तैयारियों को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी के सीएम से लेकर सभी वरिष्ठ नेता बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इन सब के केंद्र में जो है उसका नाम प्रशांत किशोर है, जो कि कहा जा रहा है कि पार्टी के लिए रिवाइवल प्लान लेकर आए हैं, यानी फिर से पार्टी को खड़ा करने का प्लान इनके पास है। उसका उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के सामने एक प्रेजेंटेशन भी दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उन्हें जल्द ही पार्टी में कोई बड़ा पद भी दिया जा सकता है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने कहा उनको पार्टी में लेने या ना लेने का फैसला हाईकमान करेगा। पहले कमलनाथ के साथ बात और अब सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ने 2018 में बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया था। ऐसे में जब बात एक बार फिर रिवाइवल की आई, बात जब मिशन 2023 और 24 की आई, तो हाईकमान ने सबसे पहले उन राज्यों पर फोकस किया जहां वो अभी भी मजबूत हैं। जिम्मेवार विपक्ष के जो अपेक्षा है उसके अनुरूप ढालने बारे पिछले 2-3 दिन से लगातार ये समिति मंत्रणा कर रही है। इसलिए आज उन दोनों मुख्यमंत्रियों से भी इस बारे मंत्रणा की गई। ये मंत्रणा पिछले 3 दिन से लगातार जारी है। दरअसल 10 जनपद में बढ़ी गहमागहमी के पीछे इलेक्शन मैनेजर प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ी जीत दिलाने के बाद प्रशांत किशोर खाली बैठे थे। इसी बीच कई बार राहुल गांधी से मुलाकात की, उनकी तस्वीर भी सामने आई, जिस पर प्रशांत ने कभी भी मना नहीं किया। कुछ बिंदुओं को लेकर मतभेद की बात स्वीकारी, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद आखिर इस हफ्ते खबर आई कि उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने प्रेजेंटेशन दिया और सभी ने उनके गाइडेंस में चुनाव लड़ने की बात को कमोबेश स्वीकार भी कर लिया। वो आएंगे नहीं आएंगे, लेंगे नहीं लेंगे, ये उन पर है और हाईकमान पर है। महत्व इसी बात है, उस बैठक में, इतने महत्वपूर्ण बैठक में मुझे बुलाया गया तो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये बैठक में तो शामिल होने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर कि भाई 14 के अंदर पार्लियामेंट में वो मोदी जी के साथ थे, एनडी के साथ थे, फिर वो नीतीश के साथ गए, कभी वो पंजाब में गए, कांग्रेस के साथ गए। तो ये तो एक प्रोफेशनल काम है सबका। 10 जनपद की इस हलचल पर बीजेपी की भी पूरी नजर है। हालांकि सार्वजनिक मंच पर पार्टी के नेता इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पीके आए हैं तो इस बार कांग्रेस को लिटा के जाएंगे। जो जाए, अब यहाँ तक कमलनाथ की बात है तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बुजुर्ग हैं, पर जो जनता से नहीं सीखे अब उन्हें सिखाएंगे पीके। उसको उसीलिए तो आज बैठक बुलाई है, उनसे जो सीख के आए हैं वो बताएं। प्रशांत किशोर खुद भी यंग हैं और अब तक ज्यादातर यंग नेताओं के साथ ही काम किया है। इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में वो कांग्रेस के साथ पहले भी यूपी में काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि उनको इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाने के साथ ही कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल के लिए भी खुली छूट दी गई है। अगर ऐसा है तो जाहिर है उनकी ट्यूनिंग ओल्ड गार्ड की बजाय यंग जनरेशन के नेताओं के साथ ज्यादा बेहतर होगी। ऐसे में पहले ही G23 के जंजाल में फंसी कांग्रेस के सामने बैलेंस बनाने की चुनौती आगे भी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।